हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 28 जुलाई के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे, क्योंकि यहाँ पे आपको ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा कि नेक्स्ट ट्रेडिंग डे मार्केट का मूव किस तरफ रहने वाला है। वहीं अगर आपको लाइव मार्केट अपडेट्स और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज और अपडेट चाहिए, वो भी लाइव मार्केट में, उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल इक्विटी टू कमोडिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम निफ्टी के डेली चार्ट को इन सारे टेक्निकल्स, ट्रेंड लाइन और कैंडलस्टिक के बेसिस पे समझेंगे, और उसके बाद हम निफ्टी के 4 आवर चार्ट और आवरली चार्ट को देखेंगे, और उसके बाद डायरेक्ट हम निफ्टी के ऑप्शन चेन का डिटेल से एनालिसिस करके फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि 28 जुलाई को मार्केट का मूवमेंट किस तरफ हो सकता है। और सेम तरीके से हम बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस करेंगे। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे निफ्टी के डेली चार्ट को देखें, और अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा हो तो मैंने आपको बताया था कि 2 दिन से निफ्टी 15,900 के लेवल को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, और मैंने आपको बताया था कि अगर 27 जुलाई को ये लेवल ब्रेक नहीं कर पाता है तो यहाँ से हमें डाउनफॉल मूव देखने को मिलेगा। और देखिए आज ये लेवल ब्रेक नहीं कर पाया है और यहाँ पे हमें अच्छा खासा डाउनफॉल मूव देखने को मिला है, और निफ्टी अपने क्रूशियल सपोर्ट लेवल 15,700 के लेवल को टच किया है, और अल्टीमेटली क्लोजिंग 15,750 के करीब दिया है। 15,800 जो कल तक इसके लिए सपोर्ट लेवल था, वो अब यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल बन गया है, जिसको हम आर से डिनोट कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको 28 जुलाई को करना क्या है, तो अब आपको यहाँ पे 15,750 के लेवल को वॉच करना है। अगर निफ्टी इसके ऊपर ओपन होता है और एटलीस्ट 10 to 20 मिनट्स रुक जाता है, तो फिर यहाँ से थोड़ा बहुत हमें पॉजिटिव संकेत मिलेंगे, और फिर ऐसे में यहाँ पे आप बाई साइड की तरफ जा सकते हैं। सबसे फर्स्ट टारगेट होगा आपका 15,800, और अगर ये लेवल भी अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक होता है तो फिर आप 15,850 तक के लेवल के लिए जा सकते हैं। लेकिन ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट से भी निगेटिव ही संकेत मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर आप अपसाइड मूव के लिए जाते हैं तो पोजिशंस कौन सा लेना वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो आपको पोजिशंस लेना वो 15,800 कॉल ऑप्शंस में बाइंग करना है जुलाई वाले मंथली एक्सपायरी में। 30 to 40 के करीब स्टॉप लॉस रखना है 10 का, और टारगेट प्राइस होगा 70 to 80 का। लेकिन अगर निफ्टी 15,750 के नीचे ओपन होता है, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ से हमें निगेटिव हिंट और इंडिकेशंस मिलेंगे, और ऐसे में यहाँ पे आप सेल साइड की तरफ जाना ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं। और अगर आप सेल साइड की तरफ जाते हैं तो सबसे फर्स्ट टारगेट होगा आपका 15,700 का। उसके बाद आप यहाँ पे 15,650 तक के लेवल के लिए ईजिली जा सकते हैं, इससे नीचे नहीं जाना। तो अगर आप सेल साइड की तरफ जाते हैं तो पोजीशंस कौन सा लेना वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो आपको पोजीशंस लेना वो 15,700 के पुट ऑप्शंस में बाई करके पोजीशंस लेना है जुलाई वाले मंथली एक्सपायरी में 40 to 50 के करीब। स्टॉप लॉस रखना है 20 का, और टारगेट प्राइस होगा 80 to 90 का। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि कब हमें बाई साइड की तरफ जाना है और कब हमें सेल साइड की तरफ जाना है। तो यहाँ पे अब हम एक और निफ्टी के डेली चार्ट को देखते हैं, जहाँ पे हमने असेंडिंग चैनल फॉर्म किया था, और यहाँ पे भी देख सकते हैं 15,900 का जो लेवल है वो यहाँ पे रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है, और इसी लेवल को टच करके आज मार्केट नीचे आया है। और यहाँ पे हमने एक और सपोर्ट लाइन ड्रॉ किया है, इस वाले कैंडल के बॉटम को ज्वाइन करके और इस वाले कैंडल को बॉटम को ज्वाइन करके। ये सपोर्ट लाइन सिर्फ नेक्स्ट डे के लिए है। नेक्स्ट डे अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन होता है, मैंने आपको बताया भी था लेवल 15,750 के ऊपर ओपन होता है, थोड़ा बहुत यहाँ पे हमें पॉजिटिव संकेत मिलेंगे, और जो रिस्की ट्रेडर है, जो रिस्क लेने को तैयार है, वो यहाँ पे इस मूव के बाद बाई साइड की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आप सेफ ट्रेड लेना चाहते हैं तो आप निगेटिव साइड यानी सेल साइड की तरफ जाना प्रेफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम निफ्टी के 4 आवर के चार्ट को देखें और चार्ट को थोड़ा सा छोटा करें और एडजस्ट करें, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि निफ्टी कई बार, ये आपका 6th टाइम है कि निफ्टी 15,900 के रेजिस्टेंस लेवल को टच करके वापस नीचे आया, और 15,700 के सपोर्ट लेवल को टच किया और उससे करीब क्लोजिंग दिया। तो यहाँ पे पहला सपोर्ट लेवल 15,700 है, और ये सपोर्ट लेवल ब्रेक होता है तो डायरेक्ट निफ्टी आपका इस लेवल के करीब आता हुआ दिखेगा, जो ब्लू लाइन है वो, और ब्लू लाइन है आपका 15,630 के करीब का लेवल। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको, जैसा मैंने आपको बताया था, 15,750 के लेवल के लिए वॉच करना। ये लेवल ब्रेक होता है तो 15,700 के करीब सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा, और 15,700 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर आप यहाँ पे एग्रेसिवली सेल साइड की तरफ जा सकते हैं टिल 15,630 के लेवल के लिए। और अगर हम यहाँ पे आवरली चार्ट को देखें, तो अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा हो तो मैंने आपको क्लियर बताया था कि यहाँ पे रेंज बाउंड मूव दिखा रहा है, और ब्रेकआउट से पहले भी थोड़ा बहुत रेंज बाउंड मूव दिखाता है।
और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, चाहे वो अपसाइड हो या डाउन साइड हो। डाउन साइड के चांसेस ज़्यादा थे क्योंकि ऑप्शन चेन से भी हमें वही हिंट और इंडिकेशंस मिल रहे थे। तो देखिए डाउन साइड की तरफ ब्रेकआउट दिया है, जिसका हिंट हमें कल ही दे दिया था, और आज वापस से ये 15,750 के करीब क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ से अब थोड़ा बहुत रिवर्सल के चांसेस है, लेकिन अगर ये 15,750 के ऊपर ओपन होता तो नीचे ओपन होता है तो फिर यहाँ से हमें और ज़्यादा डाउनफॉल मूव देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे अब हम निफ्टी के ऑप्शन चेन को देखते हैं कि यहाँ से हमें क्या हिंट और इंडिकेशंस मिल रहा है। देख सकते हैं आज निफ्टी डाउनफॉल मूव दिखाया और अल्टीमेटली क्लोजिंग 15,750 से जस्ट नीचे ही दिया है। तो यहाँ पे 15,700 ये आपका इन द मनी प्राइस है और 750 ये आपका आउट ऑफ द मनी प्राइस है, जिसको हम एट द मनी प्राइस भी बोल सकते हैं। और इतना जबरदस्त डाउनफॉल मूव के बाद पुट की तरफ देख सकते हैं, पुट बायर्स है जहां से हमें निगेटिव हिंट और इंडिकेशंस मिल रहे हैं, और कॉल की तरफ कॉल राइटर्स है, यहां से भी हमें निगेटिव मूव का ही इंडिकेशंस मिल रहा है। तो आज निफ्टी के कॉल्स और पुट दोनों तरफ से निगेटिव हिंट मिल रहा है, और यहाँ पे पुट बायर्स और कॉल राइटर्स दोनों को लग रहा है कि निफ्टी का मूव 28 जुलाई यानी एक्सपायरी से एक दिन पहले नीचे ही रहने के चांसेस हैं। यानी निफ्टी यहाँ से 15,700, 650, 600 इस तरफ जा सकता है, इसलिए यहाँ पे हम एरो इस तरफ दिखा के डाउनफॉल मूव को इंडिकेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट अब हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल फाइंड करते हैं। अगर आप सपोर्ट लेवल की बात करें तो 15,700 ये आपका इमीडिएट में सबसे पहला सपोर्ट लेवल होगा, और उसके बाद आपका 15,600 और 500 ये दोनों भी आपका सपोर्ट के रूप में काम करेगा निफ्टी के लिए। और अगर आप अपसाइड की तरफ आते हैं तो सबसे पहला जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है आपका 15,800, जहां पे आपका 72 लाख के करीब ओपन इंटरेस्ट है, और मोस्टली यहाँ पे आपके कॉल राइटर्स है। और सेम अमाउंट ऑफ ओपन इंटरेस्ट हमें 15,900 के लेवल पे भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी आपका ऑलमोस्ट 72 लाख के करीब ही ओपन इंटरेस्ट है। तो अगर आप यहाँ पे 15,800 और 900 इन 100 पॉइंट्स के बीच में देखें तो यहाँ पे आपको 1.8 करोड़ के करीब ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा ओनली कॉल्स की तरफ, जिसमें मोस्टली आपके कॉल राइटर्स। वहीं अगर आप पुट को भी ऐड कर दे, जहां पे पुट राइटर्स है सेम प्राइस पे 15,800 से लेकर 900 के बीच में, तो यहाँ पे भी आपको 50 लाख के करीब पुट बायर्स दिखेंगे और सारे का निगेटिव व्यू है। तो यहाँ पे अच्छे खासे पुट बायर्स और कॉल राइटर्स सबका व्यू निगेटिव साइड की तरफ है। तो यहाँ पे निगेटिव साइड की तरफ जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, और 15,700 ये पहला सपोर्ट के रूप में काम करेगा, जिसको ब्रेक करना आसान नहीं होगा। और ये सपोर्ट लेवल ब्रेक होता है तो फिर यहाँ पे हमें 15,600 करीब सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा निफ्टी। और अपसाइड में पहला 15,800 रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा, दूसरा होगा आपका 15,900। ये दोनों काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा, जिसको ब्रेक कर पाना निफ्टी के बस की बात नहीं है अभी रिसेंट टाइम्स में। वहीं यहाँ पे अब हम बैंक निफ्टी के डेली चार्ट को देखते हैं। और मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि यहाँ पे डोजी टाइप का कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था ये वाला, और मैंने आपको क्लियर कट बताया था कि निफ्टी जो अपने क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल है वहां तक पहुंच गया है, और अगर निफ्टी वहां से रिवर्सल दिखाता है तो वो रिवर्सल हमें बैंक निफ्टी में भी देखने को मिलेगा। और देख सकते हैं बैंक निफ्टी में भी आज रेड कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिला है, और अल्टीमेटली क्लोजिंग ये आपका 35,000 से नीचे 34,800 के करीब दिया है। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट डे यानी 28 जुलाई को करना क्या है, तो 28 जुलाई को यही 34,800 के लेवल को वॉच करना है। अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर ओपन होता है तो फिर आप यहाँ पे बाई साइड की तरफ जा सकते हैं। अगर आप बाई साइड की तरफ जाते हैं तो सिर्फ 200 पॉइंट्स ऊपर जस्ट 34,900, और उसके बाद आप 35,000 तक के लेवल के लिए जा सकते हैं। 35,000 से ऊपर नहीं जाना। लेकिन अगर बैंक निफ्टी 34,800 के नीचे ओपन होता है तो यहाँ से नेगेटिव हिंट मिलेंगे, और फिर ऐसे में यहाँ पे आप सेल साइड की तरफ जाना प्रेफर कर सकते हैं। और अगर आप सेल साइड की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे आप सबसे फर्स्ट 34,700, 600 और इवन 500 तक के लेवल के लिए इजीली जा सकते हैं। तो अगर आप बाई साइड की तरफ जाते हैं, पोजीशंस कौन सा लेना वो मैं आपको बताता हूँ। 35,200 कॉल ऑप्शंस में बाई करके पोजीशंस लेना है जुलाई वाले मंथली एक्सपायरी में 70 to 80 के करीब। स्टॉप लॉस रखना 40 का, और टारगेट प्राइस होगा 130 to 140 का। लेकिन अगर आप सेल साइड की तरफ जाना प्रेफर करते हैं, जो कि काफी ज्यादा सेफ साइड माना जाएगा 28 जुलाई के लिए, तो जी यहाँ पे आपको पोजीशंस लेना वो 34,300 के पुट ऑप्शंस में 50 to 60 के करीब बाई करके स्टॉप लॉस रखना 20 का, और टारगेट प्राइस होगा 110 to 120 का। तो बैंक निफ्टी में आपको कब बाई करना कब सेल करना है वो यहाँ पे आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। और बैंक निफ्टी में आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, उसके बाद हम 4 आवर और आवरली चार्ट पे आएंगे। अगर आप यहाँ पे बैंक निफ्टी के डेली चार्ट को देखें, जहां पे हमने असेंडिंग चैनल फॉर्म किया था, तो ये जो हमने लाइन ड्रॉ किया था, आज बैंक निफ्टी इस लाइन को थोड़ा सा भी टच नहीं किया। इसके नीचे ओपन हुआ है और नीचे क्लोजिंग ही दिया है। तो ये जो बेस लाइन है इसको टच नहीं किया, तो यहाँ से भी हमें निगेटिव हिंट और इंडिकेशन ही मिलता हुआ दिख रहा है। और ये आपका इस लाइन के करीब आ सकता है, और इस लाइन का जो लेवल है वो मैं आपको बताता हूँ, ये आपका 34,500 करीब है। तो यहाँ पे बहुत हद तक चांसेस है कि निफ्टी वापस से
2 to 300 पॉइंट्स का और डाउनफॉल मूव दिखा के 34,500 करीब आता हुआ दिख सकता है। वहीं पे यहाँ पे अगर हम सबसे पहले आवरली चार्ट को देख लें, देख सकते हैं काफी ज्यादा रेंज बाउंड मूव दिखाने के बाद अल्टीमेटली थोड़ा डाउन साइड की तरफ ब्रेकआउट दिया है और लास्ट में भी थोड़ा बहुत ग्रीन कैंडल फॉर्म करके अल्टीमेटली 34,800 करीब है। तो जो मैंने आपको बताया था यही लेवल वॉच करना है। और यहाँ पे अगर हम 4 आवर के चार्ट को देखें तो 4 आवर के चार्ट में देख सकते हैं इससे पहले भी बैंक निफ्टी यहाँ पे इस लेवल को टच करके नीचे की तरफ आ गया और इस टाइम भी इस लेवल को टच करके नीचे आया और जब भी ये लेवल को टच करके नीचे आया तो ये 34,500 के लेवल को टच किया है। देख सकते हैं जब भी यहाँ से ब्रेकआउट दिया है डाउनफॉल की तरफ तो ये 34,500 करीब आया है। तो कल भी चांसेस है कि ये इस लेवल को टच कर सकता है। ऐसा हमें डेली चार्ट, 4 आवर चार्ट और आवरली चार्ट सबसे इंडिकेशंस मिल रहे हैं और जो हमने असेंडिंग चैनल फॉर्म किया था वहां से भी हमें यही हिंट और इंडिकेशंस मिल रहे हैं। लेकिन ब्लाइंडली आपको सेल साइड की तरफ नहीं जाना है। आपको जो मैंने आपको बताया था 34,800 के लेवल को वॉच करना। अगर बैंक निफ्टी इसके नीचे ओपन होता तभी आप सेल साइड की तरफ जाएं। तो यहाँ पे अब हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन को देखते हैं और यहाँ से हम इसके डायरेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। देख सकते हैं बैंक निफ्टी अल्टीमेटली 35,000 की क्रूशियल सपोर्ट लेवल को ब्रेक करते हुए 34,800 करीब क्लोजिंग दिया। तो यहाँ पे आपका 34,700 इन द मनी प्राइस है और 34,800 ये आपका आउट ऑफ द मनी प्राइस है, जिसको हम लोग एट द मनी प्राइस भी बोल सकते हैं। तो निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी में भी ऑप्शन चेन से पुट और कॉल दोनों तरफ से हमें ओवरऑल निगेटिव हिंट और इंडिकेशन से मिलता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे पुट बायर्स, पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स तीनों को लग रहा है कि बैंक निफ्टी का मूव डाउन साइड की तरफ ही रहने वाला है। 28 जुलाई यानी एक्सपायरी से एक दिन पहले यानी बैंक निफ्टी यहाँ से 34,700, 600, 500 इस तरफ जा सकता है। इसलिए यहाँ पे हम एरो इस तरफ दिखा के डाउन साइड मूव को इंडिकेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट अब हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले आप रेजिस्टेंस लेवल देख सकते हैं कितना जबरदस्त है। उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप 34,800 से लेकर 35,000 के बीच में आते हैं तो यहाँ पे आपको 21 लाख के करीब ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा 35,000 करीब, 8 लाख के करीब देखने को मिलेगा 34,900 करीब और 10 लाख के करीब देखने को मिलेगा 34,800 करीब। तो यहाँ पे 38 लाख के करीब ओपन इंटरेस्ट है। और सेम तरफ अगर आप देखें पुट की तरफ तो यहाँ पे आपको पुट बायर्स दिखेंगे और यहाँ पे भी आपको अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट है 22 से लेकर 23 लाख के बीच में। तो 38 लाख कॉल की तरफ ओपन इंटरेस्ट जिसमें आपके मोस्टली कॉल राइटर्स है और 28 लाख पुट की तरफ ओपन इंटरेस्ट जिसमें आपके मोस्टली पुट बायर्स है। तो दोनों तरफ से हमें निगेटिव हिंट मिल रहा है। तो यहाँ पे बहुत कम चांसेस है कि बैंक निफ्टी ऊपर आके 35,000 के डिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर पाएगा। वो नीचे की तरफ ही जाएगा क्योंकि इसका जो रास्ता है वो नीचे की तरफ कंप्लीटली ओपन है जहां पे ज्यादा रुकावट नहीं है। इसका सपोर्ट लेवल है वो 34,500 करीब सपोर्ट लेवल है। उससे पहले कहीं पे भी हमें कोई भी ज्यादा ओपन इंटरेस्ट देखने को नहीं मिल रहा। और अगर 34,500 का सपोर्ट लेवल ब्रेक होता है तो उसके बाद डायरेक्ट ये 34,000 के लेवल करीब ही जाता हुआ दिखेगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे आपको सारा कुछ क्लियर समझ में आ गया होगा कि नेक्स्ट ट्रेडिंग डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का मूव किस तरफ रह सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि अभी यूएस मार्केट ओपन नहीं हुआ है और लास्ट ट्रेडिंग सेशन ये भी स्लाइटली पॉजिटिव में ही था, ज्यादा कुछ पॉजिटिव में नहीं था। तो यहाँ भी चांसेस है कि ये निगेटिव में ओपन होगा। अगर यूएस मार्केट निगेटिव में ओपन होता है और क्लोजिंग भी निगेटिव में देता है तो हमारे मार्केट का भी मूव निगेटिव साइड की तरफ ही रहने वाला है। और अगर आप यूरोपियन मार्केट को देखें तो ये कंप्लीटली आपको रेड कलर में ही दिखेगा। और अगर आप और नीचे की तरफ आते हैं और एशियन मार्केट पे गौर करें तो एशियन मार्केट में मोस्टली आपको रेड कलर में ही दिखेगा। तो ग्लोबली ट्रेंड और सेंटिमेंट निगेटिव साइड की तरफ बना हुआ है और हमारे डोमेस्टिक मार्केट का भी ट्रेंड निगेटिव साइड की तरफ ही है। तो ग्लोबल ट्रेंड के बेसिस पे भी हमें यही लग रहा है कि मार्केट का डाउनफॉल मूव हमें 28 जुलाई को भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ कि अगर आप फ्री में ऑप्शन चेन एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उस लिंक पे क्लिक करके आप फ्री में एंजल ब्रोकिंग में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और डीमेट अकाउंट ओपन होने के बाद मैं आपको फ्री में ऑप्शन चेन एनालिसिस बता दूंगा, जिसके बाद आप काफी हद तक नेक्स्ट डे के मार्केट को प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फ्री में एंजल ब्रोकिंग में डीमेट अकाउंट ओपन करके हमसे ऑप्शन चेन एनालिसिस सीख सकते हैं। तो चलिए अब हम टॉपिक पे वापस आते हैं। तो यहाँ पे अब हम 27 जुलाई के लिए प्रिडिक्ट एंड अर्न कॉन्टेस्ट के विनर का अनाउंस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे 4 स्टेप दिए गए, इन सारे 4 स्टेप्स को फॉलो करना और हैशटैग इक्विटी कॉम के साथ निफ्टी के नेक्स्ट डे क्लोजिंग प्राइस को प्रिडिक्ट करना है और इस वीडियो में कमेंट करना है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन 11:15 AM से पहले। और अगर आपका प्रेडिक्शन सबसे नियरेस्ट रहा तो आप यहाँ पे विनर बन सकते हैं। तो 27 जुलाई को निफ्टी का क्लोजिंग प्राइस था 15,746.45 और यहाँ पे सबसे नियरेस्ट प्रेडिक्शन है सुशांत का, जिन्होंने 15,721 के प्राइस को प्रेडिक्ट किया है। और कुछ और नियरेस्ट प्रेडिक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं।
तो इसी तरीके से आप भी हैशटैग इक्विटी कॉमेडी के साथ निफ्टी के नेक्स्ट डे क्लोजिंग प्राइस को प्रेडिक्ट करके विनर बन सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके हमें इनकरेज करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।